अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि बायोग्राफी पे लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक। ऑटोबायोग्राफी 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ऑटो, बायो एंड ग्राफी। ऑटो का मीनिंग है सेल्फ, बायो का मतलब है लाइफ एंड ग्राफी रिटन। इनके वर्ड्स को कंबाइन करके बोलें तो इट्स अ सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी। और ये वर्ड ग्रीक ऑटोबायोग्राफीन से आया है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या है? बायोग्राफी स्टोरी ही होती है किसी की, लेकिन कोई और लिखता है। ऑटोबायोग्राफी जो ऑथर है वो खुद अपने बारे में लिख रहा होता है। इट्स लिटरेरी प्रोज विच इज रिटन बाय वन सेल्फ। अगेन आपको याद रखना है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ बायोग्राफी विच इज रिटन बाय समवन एल्स। ये नॉन फिक्शनल प्रोज है और बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स, बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। यानी इसमें आपका इमेजिनेशन इंक्लूड नहीं होता, जो फैक्ट्स होते हैं वो ही इसमें इंक्लूड होते हैं। और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। बायोग्राफी में हमने पढ़ा था कि वो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है, यानी कोई और लिख रहा होता है। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ऑथर खुद अपने बारे में लिख रहा होता है। लिटरेचर में हमें इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, उनमें से कुछ ये हैं। अ मूवेबल फीस्ट एक बुक है जो कि रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1964 में। सेकेंड इज़ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये भी एक बुक है जो कि रिटन बाय हेलन केलर और ये फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1903। ये इन्होंने अपने बारे में ही लिखी हैं। तो थी ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशंस, अंडरस्टैंडिंग। अब टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। इसकी 6 टाइप्स हैं। प्योर ऑटोबायोग्राफी, स्पिरिचुअल, ऑटो फिक्शन, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग, लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्योर ऑटोबायोग्राफी। इसमें राइटर फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी जो भी उसके साथ इवेंट या इंसिडेंट्स हुए होते हैं वो सारे के सारे लिखता है। यानी इसमें गुड पार्ट्स भी लिखता है अपनी लाइफ के और ईवल पार्ट्स भी लिखता है, कुछ भी उसमें हाइड नहीं करता। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ये रिलीजियस कन्वर्जन है, यानी राइटर अपने मजहब की तरफ कैसे आता है। यानी राइटर लिखता है कि कौन से इंसिडेंट्स उसे खुदा की तरफ लेकर आए। दिस रिलेट्स जर्नी टू वर्ड्स गॉड। अगर मैं खुद को इस टाइप में रखूं तो मैं 2019 तक मैं बिल्कुल अल्लाह ताला से दूर थी, यानी कि नमाज नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन 2019 से मेरी लाइफ चेंज हुई, कोई इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो इंसिडेंट मुझे अल्लाह ताला के करीब कर गया। एंड आफ्टर दैट मैंने कोई भी नमाज जानबूझकर नहीं छोड़ी। तो ये अगर मैं वो इंसिडेंट लिखूं तो ये होगी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। इन शॉर्ट ये इसके बारे में है कि राइटर्स मूव फ्रॉम मटेरियलिस्टिक लाइफ टू हायर स्पिरिचुअल लाइफ। यानी उससे यकीन हो जाता है कि दुनिया कुछ नहीं, लोग कुछ नहीं, जो भी है अल्लाह ताला ही है। ऑटो फिक्शन, ऑटो का मतलब है सेल्फ और फिक्शन हमें पता है इमेजिनेशन है। सो ये मिक्सचर ऑफ लाइफ इवेंट्स प्लस इमेजिनेशन होते हैं। हम इसमें मिंगल्ड फैक्ट्स ऑफ देयर लिव्स विद इमेजिनेशन इंसिडेंट्स कर रहे होते हैं। यानी मैंने तो ये सोचा था मगर ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हो गया। यानी जैसा हमने सोचा होता है उसके ऑपोजिट हो जाए तो ये है ऑटो फिक्शन। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। इसमें राइटर्स राइट देयर जर्नी ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी बट दे चेंज देयर नेम्स एंड लोकेशन। यानी वो लिख तो अपनी लाइफ के बारे में होते हैं लेकिन अपना वो नाम और लोकेशन चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सके, लोगों से छुपा सकें कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, होती हालांकि उनकी अपनी ही स्टोरी है, लेकिन वो नाम और लोकेशन चेंज कर देते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग, इस टाइप में ऑटोबायोग्राफी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग। यानी कि अपनी ही बायोग्राफी को आप लिरिकल फॉर्म में लिखें या सुनाएं तो ये है ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग। द लास्ट वन इज लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी। ये रिटन बाय अ लिटरेरी मैन। इसका क्या मतलब है कि जो बंदा लिख रहा होता है ना वो लिटरेचर की टेक्निक्स को, फिगर ऑफ स्पीच को जानता है अच्छे से। यानी उसे पता है सिमिली क्या है, एलिट्रेशन क्या है, यूफेमिज्म क्या है, एल्यूजन क्या है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों का उसको अच्छे से पता होता है। ये जो बायोग्राफी लिख रहा होता है उसको कहते हैं लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।